महाराष्ट्र में, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बारे में 300 करोड़ रुपए की पेशकश को लेकर के कहा गया कि आप दस्तखत कर दीजिए, आप एफिडेविट भर दीजिए। और दूसरा बड़ा, आदित्य ठाकरे के बारे में कहा गया कि आदित्य ठाकरे का नाम ले दीजिए आप। दिशा साल्यान, आप जानते होंगे सुशांत सिंह के केस में, दिशा साल्यान एक एक्टर का, सुशांत सिंह के केस में दिशा साल्यान का नाम सामने आया था। और अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया है कि मुझे कहा गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको नाम लेना है कि आदित्य ठाकरे ने शराब पी करके दिशा साल्यान का रेप किया और उसके बाद में उसको धक्का दे दिया और उसको मार दिया। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, और इस चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं कि यहां पर एक राज्य का पूर्व गृह मंत्री खुलेआम ये कह रहा है, और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इन सारी बातों को कहा है। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनकी तरफ से दावा किया गया है, मुझे उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के खिलाफ दस्तखत करने को कहा गया। अनिल देशमुख का चौंकाने वाला दावा। तो ये खबर, सनसनीखेज खबर सामने आई, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालने का, और वो भी तब जब महाराष्ट्र में 2 या 3 महीने बाद में चुनाव होने, तो पूरी तैयारी हो चुकी है इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालने की। सवाल ये है। और इसके बाद में आप देखिए कि अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इन सब की रेड उनके ऊपर क्यों हुई। अनिल देशमुख ने आगे कहा कि मेरे ऊपर दबाव था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, मैं जिंदगी भर जेल में रह लूंगा, लेकिन झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं झुका नहीं, इसीलिए ईडी और सीबीआई मेरे पीछे लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सीधे कहा गया कि आप 300 करोड़ रुपए, उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए, कि 300 करोड़ रुपए की उनको, उनके द्वारा पेशकश की गई है, और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर तो बहुत सनसनीखेज आरोप लगा दिए। ये अनिल देशमुख की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनिल देशमुख शरद पवार एनसीपी के नेता है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, जेल भेज दिया गया, जेल गए, और इन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे के बारे में, तस्वीर आप जो देख रहे हैं दिशा साल्यान की, दूसरी, आदित्य ठाकरे और दिशा साल्यान का नाम जोड़ करके कहा गया कि दिशा साल्यान की मौत के पीछे आदित्य ठाकरे हैं। ये बस गवाही भर देनी थी अनिल देशमुख को, और अनिल देशमुख वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाते, धुल कर। तो ये सब कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ये तैयारी चल रही है। चुनाव से पहले इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की ऐसे तैयारी हो रही है। लोकतंत्र की हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुलेआम अगर ऐसे लोगों को ये कहा जाए कि आप ये कर दीजिए, हम ये, वरना ये कर देंगे, तो ये लोकतंत्र के साथ तो नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तब उन पर मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था, 100 करोड़ रुपए रिश्वत का आरोप लगाया था। अब परमबीर सिंह नजर नहीं आते हैं, 100 करोड़ रुपए नजर नहीं आए कहीं पर। वह पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से वसूली करने को कहते थे कि 100 करोड़ रुपए चाहिए हर महीने। पता नहीं कितने होते हैं 100 करोड़, मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मुंबई जो 4.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देता है, तो आप सोचिए कि 100 करोड़ रुपए शायद वसूली भी जरूर हो जाती होगी। 4.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देता है अकेला मुंबई। दिल्ली 1,60,000 करोड़ रुपए टैक्स देता है। और देखिए आप क्या कहा गया है, आदित्य ठाकरे पर रेप का आरोप लगाने के लिए कहा गया। अनिल देशमुख ने अपने आरोपों में कहा कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ हल्फनामा
देने के लिए कहलवाया। मुझसे कहा गया कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ हल्फनामा दूं कि उन्होंने दिशा साल्यान का रेप करके बालकनी से नीचे फेंक दिया। मर्डर की झूठी कहानी गढ़ने के लिए कहा गया। फडणवीस ने मेरे पास हल्फनामे भिजवाए थे और साइन करने के लिए कहा। मुझसे कहा गया कि साइन करने के बाद में ईडी और सीबीआई मेरे पास में नहीं आएंगी। जब मैंने साइन करने से मना किया, उसके बाद में ईडी और सीबीआई को भेज दिया गया। तो बताइए, खुल करके ये सब कुछ हो रहा है, खुल करके इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसे आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ईडी और सीबीआई को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा है? क्या देवेंद्र फडणवीस को सामने आना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस सामने आए भी, क्या कहा उन्होंने आगे बताता हूं, लेकिन दिशा साल्यान का पहले मामला समझ लीजिए। दिशा साल्यान दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। मलाड मुंबई स्थित बिल्डिंग की एक 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। घटना 8 जून 2020 की ही है। उसके कुछ दिनों बाद में सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उस समय के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कभी कभी तो लगता है कि कोई फिल्म हम देख रहे हैं, कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। इस फिल्म में दिखाया जा रहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उधर से इसका वो हो गया, उधर से इसका वो हो गया, और फिर हमें एकदम से याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हैं, हम फिल्म में नहीं है। तब फिर जो है सवाल उठता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की तो निशानी नहीं है। जिस प्रकार की घटनाएं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की कहानी नहीं, ये सबसे बड़े रैकेट की कहानी को कहता है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख को पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार या विवादास्पद पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के विरुद्ध उनकी टिप्पणियों वाले कई दृश्य सबूतों के साथ में मुझे मुलाकात की है, और यदि मुझ पर लगाए गए यदि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो मेरे पास इस सबूत को सार्वजनिक करने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। अब वो धमकी दे रहे हैं उल्टा। भाई, आप धमकी क्यों दे रहे हो? देवेंद्र फडणवीस की तरफ से धमकी दी गई है कि ये जो अनिल देशमुख की तरफ से बातें कही गई हैं, ये अनिल देशमुख समझ ले इस बात को, जान ले इस बात को कि वो जो झूठे आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ये अनिल देशमुख के खिलाफ कुछ सबूतों के साथ में मेरे पास में उद्धव ठाकरे के लोग आए थे, और उस पुलिस अधिकारी के और ये अनिल देशमुख के कनेक्शन के भी कुछ लोग मेरे पास सबूतों के साथ आए थे। अगर मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो मैं उन सबूतों को पेश कर। अब इसका मतलब यह है कि सबूत देवेंद्र फडणवीस के पास है। देवेंद्र फडणवीस के पास में सबूत है, और देवेंद्र फडणवीस इस वक्त में सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। लोग कहते हैं कि सुपर सीएम भी है वो, और उसके बावजूद अगर पुलिस कोई सबूत नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं। अगर उनके पास सबूत है तो या तो पुलिस को दें, और अगर उनके पास में सबूत है और वो पुलिस को भी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बार बार वो सबूत दिखा करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि कभी लगता है कि हॉलीवुड की किसी पिक्चर में हम चले गए, कि कोई वहां से विलन बैठ करके कह रहा है कि देखो डॉक्टर सुन लो, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, तुम्हारे बेटे के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पत्नी के खिलाफ ये मेरे पास में सबूत है, ये वीडियो है, और डॉक्टर वहां पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ उसी तरीके की पिक्चर चल रही। और ये अकेले अगर महाराष्ट्र की कहानी होती तो चलिए समझ में आता कि चलिए एक राज्य का सिस्टम ही इस वक्त में बिखरा हुआ है, या एक राज्य के सिस्टम के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड, झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, हर जगह यही कहानी आपको दिखाई देगी। झारखंड में अभी झारखंड के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उनका इस्तीफा दिलवाया गया, 5 महीने जेल में रखा गया, और जब वो 5 महीने की जेल के बाद, 148 दिनों की जेल के बाद बाहर आए तो कोर्ट ने कहा कि जिनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है
उन्होंने शिकायत ही नहीं की। ईडी के आरोप आधारहीन है और यही ईडी, यही सीबीआई लगातार नेताओं के ऊपर शिकंजा कस कस करके उनको जेल के अंदर डाल रही। तो आप समझ लीजिए कि लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम जी रहे हैं, या सबसे बड़ा आज दुनिया का लोकतंत्र वो सबसे बड़े ब्लैकमेल वाले रैकेट में तब्दील हो चुका है। बहुत गंभीर आरोप है अनिल देशमुख के। मैं ये नहीं कहता हूं कि अनिल देशमुख ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई सही हो या झूठ हो। मेरे पास में ऐसे कोई एजेंसी नहीं है या कुछ भी मेरे पास में ऐसा बेस नहीं जिसके आधार पर मैं कह सकूं, लेकिन सरकार के पास में सब कुछ है। सरकार इस बात को स्पष्ट करे और देवेंद्र फडणवीस, उनको वो सबूत सामने रखने चाहिए। आप बताइए, जिस व्यक्ति के पास में सबूत है और वो सबूत सामने नहीं रखे और दुनिया भर की बातें करे, तो फिर आप समझ जाइए, या तो सबूत उसके पास नहीं है और या वाकई वो उप मुख्यमंत्री नहीं, एक ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।